नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत। आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें कितनी रैलियां की, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसभाएं की गई, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर बहन जी ने कितनी रैलियां की और इन रैलियों के बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में बसपा कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के आज विश्लेषण करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी। तो 36 रैलियां जो हैं बहन जी ने पूरे लोकसभा चुनाव में की है और ये जो रैलियां और जनसभाएं जो चुनाव प्रचार करने का सिलसिला शुरू हुआ था वो 11 अप्रैल से शुरू हुआ था। 11 अप्रैल नागपुर महाराष्ट्र से। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर, वहां पर बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो नागपुर से बहन जी ने इस बार रैली करके एक संदेश दिया और नागपुर को आरएसएस और संघ का जो है भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, संघ की विचारधारा का जो है सेंटर है वो। तो वहीं से जो है बहन जी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया 11 अप्रैल को नागपुर महाराष्ट्र से। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश आ गया और 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल को सहारनपुर से बहन जी ने पहली रैली की थी। तो आउट ऑफ द यूपी महाराष्ट्र से शुरुआत की, नागपुर से, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी कैंपेन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 14 अप्रैल को सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहन जी ने अपनी रैलियों की शुरुआत की थी। और इन सब के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कुल 30 जनसभाएं की, 30 रैलियां उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 6 रैलियां जो है वो बाहर की गई, जिसमें से महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है। यहाँ पर जो है बहन जी ने 6 रैलियां की दूसरे राज्यों में और 30 रैलियां उन्होंने उत्तर प्रदेश में की। पहली रैली उन्होंने जो है 11 अप्रैल नागपुर महाराष्ट्र में और 25 मई को उन्होंने जो है अपनी रैली गोरखपुर में की, पूर्वांचल में। तो इस तरीके से कुल मिला के बहन जी ने टोटल 36 रैलियां पूरे चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान की है। और अब इन 36 रैलियों में आपको हम एक एक सीट के नाम ही बताते हैं जहां जहां पर बसपा सुप्रीमो बहन जी ने, मायावती जी ने रैलियां की हैं। 11 अप्रैल को नागपुर से शुरुआत की, उसके अलावा 14 अप्रैल को सहारनपुर में, 14 अप्रैल को फिर मुजफ्फरनगर में एक रैली हुई, 15 अप्रैल को मुरादाबाद में, उसके अलावा 15 अप्रैल को पीलीभीत में भी एक जनसभा की गई, 16 अप्रैल को बिजनौर, 17 अप्रैल को अलवर जो कि राजस्थान जिले में आता है, 19 अप्रैल को रीवा में मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उसके अलावा 21 अप्रैल को अमरोहा में, उसके अलावा 21 अप्रैल को ही गाजियाबाद, 22 अप्रैल को बुलंदशहर, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, 23 अप्रैल को मेरठ में, 28 अप्रैल को मुरैना में, मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसके अलावा 29 अप्रैल को बदायूं में, 2 मई को मैनपुरी में, 4 मई को आगरा में, 7 मई को लखीमपुर खीरी में, 8 मई को हरदोई में और 9 मई को कन्नौज में जनसभा की। इसके अलावा 10 मई को कानपुर में जो है बहन जी की जनसभा थी, 11 मई को श्रावस्ती में और 12 मई को करनाल में, करनाल हरियाणा में आता है, हरियाणा का एक जिला है, वहां पे जनसभा की। इसके अलावा 13 मई को लखनऊ में किया था जनसभा। उसके अलावा 14 मई झांसी, 15 मई बांदा, 16 मई खागा फतेहपुर, इसके अलावा 17 मई प्रतापगढ़, 18 मई बस्ती, 19 मई को मऊ में और 21 मई को जौनपुर में जनसभा की। जौनपुर बसपा का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर 2019 में श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे। 22 मई को सुल्तानपुर में, 23 मई को मिर्जापुर में, उसके अलावा 23 मई को ही बक्सर बिहार में जनसभा की, 24 मई को नवा शहर पंजाब में जनसभा की और उसके अलावा 25 मई को गोरखपुर में बहन जी ने जनसभा की। तो इस तरीके से जो है टोटल 36 जनसभाएं बहन जी ने पूरे जो है वो चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान 36 जनसभाएं की, जिसमें से 30 उत्तर प्रदेश और 6 जो है वो बाहर जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश में बसपा का गढ़ है, बसपा यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2007 के बाद जो चुनाव हुए उसमें वोट परसेंटेज और सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन बसपा का अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा वजूद है, प्रभाव है। किसी कारणोंवश जो है बसपा का अभी जो है उभार नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका जो मेन बेस वोट बैंक है वो अभी भी बरकरार है।
तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 30 जनसभाएं अकेले यहाँ पर की हैं, लेकिन कई सारी ऐसी 30 जनसभाओं में से कई सारी ऐसी जनसभाएं हैं जो उस सीट पर उस जिले में है। बहुत सारी ऐसी जनसभाएं हैं जो मंडल में है, जहां पर एक एक जनसभा अकेले जो है 4-4, 5-5 लोकसभा सीटों को कवर करती है। तो अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि बहन जी ने कुल जो है 36 जनसभाएं की हैं। उन 36 जनसभाओं में से बसपा को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। मुरैना में आपको याद होगा, मुरैना मध्य प्रदेश, इसके अलावा पंजाब में, इसके अलावा राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी 2007 के पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए वहां पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, चुनाव जीता करती थी। हालांकि 2007 के बाद जो चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्टेट यूपी के बाहर के राज्यों में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में तो जरूर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दूसरे राज्यों में बसपा ने साउथ के भी कई राज्यों में परफॉर्म किया, लेकिन लोकसभा की सीटें वहां पर नहीं निकल पाई। लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो इस बार कहीं न कहीं जो है बसपा को अदर स्टेट में भी कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। मतलब दो बड़े सुपरस्टार जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। 28 अप्रैल तक आकाश आनंद ने भी सीतापुर में जनसभा की थी। उसके बाद हालांकि उनकी जनसभाएं नहीं हुई, लेकिन उसके पहले उन्होंने कई सीटों पर जो है वो काफी अच्छा चुनाव प्रचार किया और यूपी के बाहर अदर स्टेट में भी उन्होंने काफी ज्यादा जनसभाएं की, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 36 कुल बहन जी ने जनसभाएं की हैं। इसमें से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बसपा के प्रभाव वाली सीटें हैं उसमें से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा बिजनौर है। नगीना भी बसपा के प्रभाव वाली सीट है। नगीना में 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां से गिरीश चंद्र जाटव हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको इस बार बसपा ने जो है वो बुलंदशहर भेज दिया बहन जी ने। लेकिन नगीना भी बसपा के प्रभाव वाली सीट है, लेकिन इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इन सब के अलावा बिजनौर है, उसके अलावा सहारनपुर है, अमरोहा है, उसके अलावा मुजफ्फरनगर है, उसके अलावा बुलंदशहर सीट है, इसके अलावा मिश्रिख है, सीतापुर है, अंबेडकर नगर है, इसके अलावा बांसगांव सीट है जहां से, इसके अलावा लालगंज सीट है जहां पर संगीता आजाद ने चुनाव जीता था, घोसी है, गाजीपुर है। तो इस तरीके की जो भी सीटें हैं वो बसपा के प्रभाव वाली सीटें हैं, यहाँ पर बसपा जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसके अलावा 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें से बसपा ने 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा चुनाव में जीती थी। हालांकि तब उस समय बसपा का सपा के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार भी इन सीटों पर बसपा जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। इनमें से गाजीपुर जो एक लोकसभा सीट है वहां पर जो अफजाल अंसारी बसपा से 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। लालगंज से संगीता आजाद ने चुनाव जीता था। नगीना से गिरीश चंद्र जाटव चुनाव जीते थे, नगीना सुरक्षित सीट है। अमरोहा से दानिश अली चुनाव जीते थे जो कि बाद में कांग्रेस में चले गए। बिजनौर से मलूक नागर चुनाव जीते थे, ये भी बाद में राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे चुनाव जीते थे, ये बीजेपी में शिफ्ट हो गए। घोसी से अतुल राय चुनाव जीते थे। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीते थे। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा ने चुनाव जीता था और जौनपुर से श्याम सिंह यादव ने बसपा से 2019 में चुनाव जीता था। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो बसपा के प्रभुत्व वाली है, जहां पर बसपा का काफी अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में बसपा के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बहुत ज्यादा जनसभाएं की हैं। 30 रैलियां जो है उत्तर प्रदेश में करने के साथ ही एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बसपा का जो वोट बैंक पीछे छूट गया था, उस वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए, उसको दोबारा बसपा के पाले में लाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की गई है। फिलहाल आकाश आनंद और बहन जी ने जो है वो ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में कई रैलियां, जनसभाएं की हैं, यूपी और यूपी के बाहर भी। तो 8 से 10 सीटें तो ऐसी हैं जो सीधे सीधे बसपा के प्रभाव वाली सीटें हैं। उसके अलावा 30 सीटों पर बसपा ने जो है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रचार किया है, उन सीटों पर भी जो है बसपा काफी अच्छा अपना प्रभाव छोड़ सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है। तो फिलहाल 4 जून को जो नतीजा आएगा वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि एक तरफ पूरा एनडीए है, 38 दलों के साथ चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो 28 दलों के साथ चुनाव लड़ रहा है, और तीसरी तरफ एक अलग शक्ति है, महाशक्ति बहुजन शक्ति, बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अकेले अपने दमखम पर हाथी को मैदान में अकेले उतारा है। तो 4 जून का जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला हो सकता है। देखना है कि इस बार एनडीए के पक्ष में फिर से नतीजे आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन कुछ करिश्मा कर पाता है, या फिर एक जो चर्चा चल रही है अंदर अंदर, कुछ बहुत सारी ऐसी जो सियासत में चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा का जो वोटर है वो ट्रांसफर हो सकता है बसपा में। अभी कुछ दिनों पहले जो चुनाव विश्लेषक है प्रशांत किशोर, उन्होंने भी भाजपा को लेकर के एक भविष्यवाणी की थी कि भाजपा को इस चुनाव में काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, और भाजपा को जो नाराज वोटर है खासकर उत्तर प्रदेश में, वो बसपा के साथ शिफ्ट हो सकता है। इसलिए बसपा के साथ अगर भाजपा का नाराज वोटर ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है, जैसे कि 2007 में करिश्मा हुआ था, अगर उस तरीके के कोई समीकरण और सिनेरियो बनते हैं तो बीएसपी के लिए काफी ज्यादा ये चुनाव फायदेमंद भी साबित हो सकता है। फिलहाल असली जो कहानी है, असली जो पिक्चर है, असली जो तस्वीर है वो 4 जून को ही देखने को मिलेगी। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।